बाद सरकार बदली और यहाँ का जो करौली क्षेत्र आता है, विधायक भी बीजेपी का है। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो पानी की, रोड की, बिजली की, बच्चों के स्कूलों की तक की सुविधा नहीं है। सब कुछ नहीं है सर, सुविधा कहाँ है, रोड टूटा पड़ा हुआ है, राशन आता है, राशन हमारे पास नहीं आ रहा है। एक का नहीं है तो और उनको तो दो, सबन का रोक रखा, एक को नहीं देता है। इन्हों आधार कार्ड लाओ जब देंगे ना, नहीं क्या मिलता है वैसे राशन में, क्या क्या मिलता है? गेहूँ मिले और तो कुछ नहीं मिला बहन जी। अमृत काल का भारत चल रहा है, लोग कहते हैं भारत आगे बढ़ रहा है, भारत को देखो आज भी झोंपड़ियों में बैठा है। गरीबी इतनी है ना, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, धंधे ही नहीं, बिल्कुल धंधा नहीं है हमारे यहाँ। स्कूल में नीची जात है और बड़ी बड़ी जात लग रही है रोटी करने, रुपया। अच्छा, मतलब ये स्कूल जो है इसमें रोटी जो मिड डे मील बनाने के लिए जो नीची जात के लोग होते हैं उनको नहीं लगाया, आप ये कह रही है? पार्टी चंद्रशेखर भीमसेना की पार्टी, अगर उसी का नेता उतर गया वो खड़े उतरते हैं, पूरा काम सेकंडों में करते हैं वो। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। ग्राउंड पर हम उतर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं आप तक कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पहुंचाने की, कुछ ऐसी कहानियां पहुंचाने की जो तमाम भारतवर्ष में फैली हुई हैं, लेकिन शायद आपकी स्क्रीन पर, आपकी टीवी पर आपको ना दिखती हों। और आज एक ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए मैं राजस्थान पहुंची हूं। राजस्थान जब मैं पहुंची तो मैं एक ऐसे गांव में एंटर हुई जहां मुझे समझ आया कि आज भी हमारे भारत में गांव घरानों की स्थिति ऐसी है कि बदहवास हालात में है, जहां लोगों के पास सुविधाएं नहीं हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। अगर मकान की बात करें तो छत नहीं है, और अगर खाने पीने रोज़गार की बात करें तो वो भी नहीं है। अब जिस जगह पर हूँ आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर रास्ता नहीं है अंदर जाने का, तो कच्चा रास्ता है और मतलब वही जुगाड़ू रास्ता बना रखा है, इसके सहारे मैं अंदर जा रही हूँ। और जिस गांव की तस्वीर है ये जाटव समाज का गांव है, और भीमसेना पे दिखाने का पर्पस ही यही था कि ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भारत में आज भी ऐसे तमाम शहरों के अंदर ऐसे गांव मौजूद हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर है, जहां लोग आज भी बेरोज़गार के लिए तरसते हैं, जहां लोग आज भी पानी, खाना पीना, रोज़गार, इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं जो कि बिजली होती है उसके लिए तक तरसते हैं। उन्हीं में से एक गांव है जहां हम बमनपुरा पहुंचे। और आपको बता दूं, राजस्थान में भाजपा की सरकार है। 2023 के बाद यहाँ भाजपा की सरकार आई और उसके बाद हमें लगा कि तख्ता पलट हुआ तो शायद कुछ ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी जिससे आप और हम दोनों खुश हो जाएं। यहाँ आने का पर्पस इतना था क्योंकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक वीडियो कुछ दिनों से वायरल था, एक बच्चे का वीडियो जिसका नाम था राज। वो जाटव समाज से आता है और उस बच्चे के पास गरीबी के कारण इतना बुरा हाल था कि उसके पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म तक नहीं थी, शायद ये कह सकते हो कि एक जोड़ा कपड़ा। तो उसी की तलाश में तफ्तीश के लिए हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा एक ऐसा गांव है जो जाटव समाज का है, पॉपुलेशन है, लेकिन जो मेरे पीछे आप जनता देख रहे हैं आधी से ज़्यादा बेरोज़गार है, इनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। जिस सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वोट जिन्हें देंगे वो शायद इन्हें वो सुविधाएं दे सके जिनके ये हकदार हैं, वो सुविधा आज इनके पास नहीं है। तो स्क्रीन पे मौजूद है तमाम लोगों के पास कुछ ना कुछ शिकायतें हैं, कुछ ना कुछ वजह है यहाँ खड़े होने की। और मेरे पीछे जो स्क्रीन पे आप एक झोपड़ी देख रहे हैं, छोटा सा घर देख रहे हैं जो कि कच्चा घर है, जिसमें जो एक इंसान के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिसे हम अमृत काल का भारत कहेंगे। और उसमें अगर ये घर देखते हैं तो हमारे दिमाग में, दिल में एक बहुत बड़ा गहरा तमाचा पड़ता है। वो स्क्रीन पे आप मेरी दूसरी वीडियो पे देखेंगे राज की पूरी कहानी, उसके परिवार की पूरी कहानी। लेकिन ये वीडियो इसलिए है ताकि भाजपा सरकार ने जो राजस्थान में बदलाव किया वो आपको मैं बता सकूँ और जनवा सकूँ। तो शुरू करते हैं। कहाँ से सर? आप राजस्थान से ही हैं, तो बताइए, आप ही बता दीजिए। 23 के बाद सरकार बदली, 23 के बाद सरकार बदली और यहाँ का जो करौली क्षेत्र आता है, विधायक भी बीजेपी का है। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो पानी की, रोड की, बिजली की, बच्चों के स्कूलों की तक की सुविधा नहीं है। वोट तो आप ही लोग देते हैं। वोट तो एक इसलिए देते हैं कि कुछ बदलाव करेंगे, हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। वोट देने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो कांग्रेस से आप लोग नाखुश थे, फिर भाजपा आई तो उससे भी नाखुश हैं, तो खुशी किससे होगी ये बताइए? काम करने वाला नेता चाहिए। कौन है आपकी नज़र में? अब ये तो पब्लिक ही बताएगी। आप भी तो पब्लिक हैं। पब्लिक तो मैं हूँ, लेकिन पब्लिक क्या करेगी जब जो भी नेता आता है वो वोट के लिए आता है, बाद में समस्या सुनने नहीं आता। अच्छा, आप ये बताइए, अभी जहाँ हम खड़े हैं, मौजूद हैं, समस्या क्या है? आपकी समस्या क्या है? समस्या यह है सबसे ज़्यादा गरीबी। यहाँ कोई भी रोजगार नहीं, कोई भी पढ़ाई नहीं। पढ़ाई के लिए बेचारा टीचर वो अच्छा था जिसने हमारी वीडियो वायरल की,
नहीं तो पता ही नहीं चलता कि झोंपड़ी में भी लोग पड़े हुए हैं। अमृत काल का भारत चल रहा है, लोग कहते हैं भारत आगे बढ़ रहा है, भारत को देखो आज भी झोंपड़ियों में बैठा है। ये सच्चाई है। और आप दिल्ली से चल के आए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि इस आवाज़ को आपने उठाया। ठीक है, तो हम जब ये सोचते हैं कि चलो भाजपा काम अच्छा नहीं कर रही है, तो मेरा सबसे पहले अपनी ऑडियंस से यही सवाल होता है या जनता से यही सवाल होता है, काम कौन कर रहा है, कौन काम कर रहा है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो जो भी अच्छा नेता उसी को मानेंगे, जो जनता से वोट तो ले जाता है लेकिन उस वोट के बदले उसको खरा नहीं उतरता है। वो अच्छा नेता है? नहीं, वो खरा नहीं उतरेगा, वो बुरा नेता ही है वो तो। काम कौन करवाना आपकी चाहिए। नज़र में आप जिसको मानते हो कि ये अच्छा नेता है, ये काम कर सकता है, क्या ऐसा कोई है अभी तक? अभी ये समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर भीमसेना की पार्टी, अगर उसी का नेता उतर गया वो खरे उतरते हैं, पूरा काम सेकंडों में करते हैं वो। वरना आज़ाद पार्टी होती तो बिल्कुल यहाँ पर काम ज़्यादा अच्छा बिल्कुल होता। होते। क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है जो आपको महसूस हो रही है कि आज है यहाँ पे दिक्कत? यहाँ पर मेन समस्या शिक्षा होता है, शिक्षा से सब सिस्टम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का कोई प्रेशर नहीं है ना, टीचर हैं, चलो ये अच्छा किया टीचर ने, जिससे बच्चे को वायरल कर दिया, जिससे इसकी आवाज़ आप उठा के ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं है यहाँ। लाइट का अभाव है, रोड का अभाव है, पानी का पूरी समस्या है, अब गरीबी इतनी है ना, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, धंधे ही नहीं, बिल्कुल धंधा नहीं है हमारे यहाँ। रोजगार हर जगह की बहुत बड़ी समस्या होती है और इसीलिए सरकार बदलती है। रोजगार एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है। मेरे पीछे कुछ महिलाएं भी हैं, अब मुझे पता है वो घूंघट में हैं और वो भागेंगी क्योंकि वो जवाब नहीं देना पसंद करेंगी। बोलना चाहती हैं आप लोग? बोलना चाहती हैं, कुछ बोलेंगी? वोट देती हैं? नहीं देती? वोट देती हैं? वोट वोट देती हैं? हाँ देते हैं। किसको दिया वोट? गुजरन भाजपा को दिया? भाजपा को वोट दिया? सरकार काम कर रही है, चलो बताओ। हाँ कर रही है काम? हाँ कर रही है। सुविधा मिल रही है आपको? कुछ भी नहीं, क्या, जैसे कि घर है रहने के लिए? रहने के लिए झोपड़ी है। कॉलोनी इनकी कहें तो कॉलोनी नहीं है। लाइट आती है? हाँ लाइट आवे जो कभी कभी आती है, नहीं आती है। अच्छा, कभी आती है कभी नहीं आती है। और महिलाओं के लिए जो मूल सुविधाएं होती हैं, जैसे कि स्कूल में दी जाती हैं, बच्चों को दी जाती हैं सुविधाएं, वो है यहाँ पर? बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं आपके स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? हाँ हाँ सुविधाएं देते हैं स्कूल वाले? कुछ भी नहीं देते। मिड डे मील चलता है? एक टीचर है बेचारा, ये अच्छा आदमी है, लिख रहा है। अच्छा, और कुछ नहीं है। तो वो थोड़ी झिझक मिलती है जब आप ऐसे जोन में जाते हैं, ऐसे जगहों पर जाते हैं। महिलाएं उतना बोलना नहीं पसंद करती हैं, लेकिन मुद्दा आज भी यही है कि हम विकास की बात कर रहे हैं और विकास की सूरत अगर ऐसी है तो किस बात का विकास, क्या विकास हम महसूस करते हैं और क्या विकास हम खोजते हैं? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे मैं कोशिश करूंगी बात करने की, शायद वो लोग करें बात और हमें बता सकें कि क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या बातें हो सकती हैं जिस पे सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सड़क भी नहीं है। सबसे मेजर चीज़ जो है वो रोड नहीं है। यहाँ तक आने के लिए हमने जो मुश्किलों का सामना किया, कच्ची पक्की ऐसी रोडें थी जिसको आप अनुभव करना भी शायद उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, और लाइट की यहाँ पर कटौती लगातार चलती ही रहती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम ये सोचते हैं कि क्या जहाँ पर जनता रह रही है वहाँ पर उनको जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई भी जा रही है, नहीं करवाई जा रही। आप यहीं रहते हैं? क्या कोई दिक्कत परेशानी, कुछ सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ परेशानी तो सर ये बच्चा है, इनको ख्याल होना चाहिए सर। ये 3 बच्चा हैं, 1 लड़की है, 2 लड़का हैं। ये झोंपड़ी है उनकी, इनको पालन पोषण होना चाहिए। नहीं, आप खुश हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। आपके गांव में जो सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, रोड, सब कुछ है? कुछ नहीं है सर, सुविधा कहाँ है, रोड टूटा पड़ा हुआ है। राशन आता है आपके पास? राशन हमारे पास नहीं आ रहा है सर। राशन नहीं मिलता आपको? राशन नहीं मिल रहा सर, हमारे कम से कम मिलता है आपके? 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए। किनको नहीं मिला? हमारे को नहीं मिल रहा सर, 7-8 महीने। आपको राशन नहीं मिला? कितने? 7-8 महीने हो गए। हाँ कोई वजह? बच्चे का आधार कार्ड नहीं है इसलिए बच्चे राशन नहीं मिल इसलिए पूरे परिवार को राशन नहीं मिल रहा? रहा। हाँ और सिलेंडर, सर, गैस की व्यवस्था? इन बच्चान पे सिलेंडर नहीं है। हाँ
दिक्कतें हैं और सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ जो मूल सुविधाएं होती हैं, राशन की सुविधा होती है, वो तक नहीं मिल रही क्योंकि परिवार के एक बच्चे के पास राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से। और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जो एक गांव में पीड़ित इंसान जो सहता है, दर्द झेलता है। और जब हम ऐसी तस्वीरों को देखते हैं तो समझ आता है कि रोज़गार कैसे आगे बढ़ेगा। जब आप शिक्षा पर काम नहीं करेंगे, जब आप ज़मीन पर काम नहीं करेंगे तो रोज़गार कैसे आगे बढ़ेगा। अभी हमने बात की, हाँ ऑफ द कैमरा हमने जब बात की तो लोगों ने बताया कि जब यहाँ का जो पंचायत है, यहाँ का जो सरपंच है, वो तक यहाँ पर नहीं आया ज़मीनी हकीकत देखने। एक भी तक नहीं आया सर यहाँ पे सरपंच, तो वो खत्म हुआ जब भी नहीं आया। जब हुआ था तब आया था। हाँ जब तो आया, जब तो 10-10 बार आया था। वोट लेने के लिए तो आते हैं सर। अच्छा। और वैसे बीच में नहीं आते, एक भी देख भी नहीं आया। जब कभी आपने शिकायत नहीं की कि यहाँ रोड नहीं बनी है या फिर यहाँ ये शिकायत सुविधाएं करते हैं सर, वोटों में हमारी मजदूर आदमी कोई नहीं सुनता सर। नहीं सुनता है सर, इसलिए बात। गरीब आदमी तो कितनी बोल रहा हूँ। स्कूल में बड़े बड़े लोग जैसे पैसा बारी नहीं है, जे तो रोटी तो खाने को भी लगा रखी है। और जो विधवा औरतें बेचारी रोटी के बेन बनी लगा रखी हैं। क्या क्या विधवा औरतें क्या कर रही हैं? जैसे आदमी मर गए इनके, बेहतर रोटी मनी लगा रखी कि ये तो नीचे जात है। स्कूल में नीची जात है और बड़ी बड़ी जात लग रही है रोटी करने, रुपया वाला। अच्छा, मतलब ये स्कूल जो है इसमें रोटी जो मिड डे मील बनाने के लिए जो नीची जात के लोग होते हैं उनको नहीं लगाया, आप ये कह रही हैं? कॉलोनी मिल रही है जो बिनको दे में पैसा वाले को, गरीबन को कोई ना दे में, छानन में रह रहे हैं, बिनको तो कोई ना दे। और राशन कार्ड है, राशन कार्ड चालू नहीं है हमारे, एक कोई को नहीं, पक्के घर है, नौकर। मतलब आप लोग ये कह रही हैं कि क्योंकि आप जाटव समाज से ताल्लुक रखती हैं तो आप लोग को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। कच्चू ही नहीं मिला। मतलब मैं कैसे मानूं इस बात को, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से। आपने बताया चलो स्कूल में आप लोगों को नहीं, काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता। अच्छा, क्या बोलते हैं जब आप लोग जाते हैं काम मांगने के लिए? नो में ऊंची जात नीची जात तैयारी, रोटी नहीं खामे, बड़ी जात के गुजार बामन में रोटी नहीं खामे, ऐसे बोले। मैं एक बार अपनी ऑडियंस को समझाना चाहती हूँ। मैं ये खबरें रोज़ाना पढ़ती हूँ, रोज़ाना स्क्रीन पे आपको बताती हूँ ऑन स्क्रीन स्टूडियो में बैठकर कि आज फलाने गांव में ऐसी हरकत हुई कि मिड डे मील बनाने वाली एक जाटव महिला को मारा गया, पीटा गया, या फिर उसका खाना खाने से बच्चों ने मना कर दिया। लेकिन आज जो महिला मेरे पीछे खड़ी है ये अपनी कहानी बयां कर रही है कि जब ये छोटी जात की हैं और ये वहाँ जाती हैं तो इनको वहाँ मना कर दिया जाता है कि आपके हाथ की रोटी हम नहीं खाएंगे। ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है बहन जी। बच्चे मना करते हैं, टीचर प्रिंसिपल ये लोग मना करते हैं? टीचर जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। ये पहले के टीचर खराब, की बात बता रहे हैं, आपके तो सही आदमी है। बहुत अच्छे। पहले के खराब है, पहले नहीं कर देते नो के नहीं नीचे जात। तो आप लोग क्या करती हैं? कुछ नहीं करते हैं बहन जी, घर बैठे। कुछ करना चाहती हैं काम, या फिर घर में ही मतलब होता है कि घर संभालना है या फिर काम भी करना है? अब बहन जी काम मिल जाए तो कर लें। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्या वजह है काम ना मिलने की? हमने कौन लगावे, कोई नहीं लगावे, नहीं कर देते हैं, हम जाए मना कर देते हैं सब लोग। वजह नीचे जात। ना स्कूल में तो का जो अब तो अच्छे आदमी आए, बहुत अच्छे। स्कूल के अलावा भी तो कोई जगह होंगी जहाँ पे आप लोग काम ढूंढने जाती होंगी? बेलदारी करने चाहते हैं, वहाँ करने देते हैं? हाँ, मिस्टॉल पिस्टॉल कुछ को नाम नहीं लेते हैं। क्या नहीं करते? मिस्टॉल, हमारे गांव में मिस्टॉल चलती है। हाँ, उसका वो नहीं देते हैं आप लोगों को? बहुत कम लगाते हैं, बहुत कम देते हैं। अच्छा, तो यही है कि अगर महिला काम भी करना चाहे तो उनको काम नहीं मिलेगा, और अगर आप नीची जात से हैं तो आपको और इस चीज़ का दंश झेलना पड़ेगा। क्या कभी और जैसे राशन लेते समय या फिर कभी और आपको कोई ऐसी चीज़ सुनने या फिर झेलने के लिए मिलती है, या मैं ये कहूँ कि ठाकुर समाज की तरफ से आपको कोई ऐसा दंश झेलने के लिए मिलता है जिसकी वजह से आज भी लगता है कि हम नीची जात से हैं तो हमें दबाया जाता है? ऐसा कुछ, ऐसे कोई घटना आप लोग के साथ हुई है? मैंने परमिट बनवाया 5-6 साल है गए, अभी तो चालू ही ना कर रहे। किस चीज़ का परमिट? वो नाच फांज मिलवे को, राशन मिलवे को। राशन का? हाँ, नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं देवे नो के नाम मिला, तुमको एक बेर देख नहीं रह गए। कौन बोलता है ऐसा? ऐसे भी बोला देवे जो डीलर डीलर है? डीलर किस समाज से? कौन है रे? पंडित है, पंडित है। इसलिए हाँ, एक बेर 40 किलो गेहूं और 2 किलो चना दिए बस। कितने टाइम पहले दिया है? कई साल है गए, कोरोना से हमें दिए जब। उसके बाद आपको राशन नहीं मिला? पूरे परिवार में किसी को मिलता ही नहीं राशन? आपको? अब नहीं मिला हमको। लोग हैं परिवार में? हम निरव जाने हैं, हम हमारे मिला ही ना आराम तो यकीन हम का। आप बताइए कितने लोग हैं आप परिवार में? कितने लोग हैं?
हमें अब हमको 4 को नहीं मिल रहा पहले, और इनको तो चार लोग हैं, 4 लोग बिना राशन के हैं अभी, है ना? और इनको हमारे लाला रे लाला नहीं छोटा राज या को नहीं है आधार कार्ड जो या के बगैर ना दे रहे अब। अच्छा, अब एक हाँ। बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो इसकी वजह हाँ सबन को नहीं दे रहे, 10 बार है। रोक रखा है, एक का नहीं है तो और उनको तो दो। सबन का रोक रखा है, एक को भी नहीं देता है। इन्हों आधार कार्ड लाओ जब देंगे ना, नहीं क्या मिलता है वैसे राशन में, क्या क्या मिलता है? गेहूँ मिले और तो कुछ नहीं मिला बहन जी। एक जने को कितना गेहूं देते हैं? 5 किलो मिले महीने भर के लिए। हाँ एक जने को। अब 5 किलो में क्या होगा वो आप सब लोग सोच लीजिए, और जिस परिवार को राशन मिल ही नहीं रहा है उसकी क्या सिचुएशन होगी वो भी सोच लीजिए। तो ये बहुत एक मतलब दिल को झकझोर देने वाली चीज़ है कि अगर आप अमृतकाल की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और भारत विकास की ओर है, तो विकास अगर ये है तो ऐसा विकास शायद ही देश में किसी भी मौजूद व्यक्ति को चाहिए होगा। ये विकास आज भी हम जब अपने गाँव में पिछड़े इलाकों में जाते हैं तो वहाँ की सूरत ऐसी बदसूरत हुई पड़ी मिलती है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शहरों की अपेक्षा यहाँ क्या मिला। कम से कम बिजली पानी की सुविधा, रोजगार की सुविधा तो इनके लिए होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं हो तो सरकार जो वादे करती है, ढकोसले करती है कि आपको राशन देगी सरकार, वो भी नहीं मिलता तो फिर क्या ही है। तो और भी रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे और आगे भी दिखाएंगे। और अगर आप कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।